तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन है जिसका आप लोग को टेस्ट देना है और आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं तो आप लोग को कमेंट करके बताना है। दोस्तों ये आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है तो वही लेकर आए हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन है अगस्त 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है। तो ये किसके नाम पर रखा गया है आप लोग को पता है तो आंसर आप साथ साथ कमेंट करते चल सकते हैं। तो चलिए ये दोस्तों मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था तो उनका नाम बदलकर दोस्तों अब रख दिया गया है मेजर ध्यानचंद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार का 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन सा बन गया है। दोस्तों कौन सा जिला है जो बिहार का 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला है। तो ये कौन सा जिला है तो ये है पटना। कौन सा दोस्तों, पटना जो जिला है बैंकिंग वाला जिला। अगला क्वेश्चन देखते हैं संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है तो ये किसे सौंपता है। तो संघ लोक सेवा आयोग तो ये सौंपता है राष्ट्रपति को। किसको दोस्तों, राष्ट्रपति को सौंपता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों से लड़ती हुई रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। अंग्रेजों से लड़ती हुई रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी तो कहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये हुई थी कालपी की लड़ाई में। मतलब किसकी लड़ाई में हुई थी तो कालपी की लड़ाई में हुई थी। अंग्रेजों की लड़ती हुई मतलब जो रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी तब उनकी मृत्यु हुई थी कालपी की लड़ाई में। अगला क्वेश्चन 1857 में शुरू होने वाला प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कौन था। जो 1857 में शुरू हुआ था तो प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कौन था तो ये था कोलकाता में। कौन सा दोस्तों, कहाँ पे, कोलकाता में था जो भारतीय विश्वविद्यालय था। भारतीय उपमहाद्वीप वास्तविक रूप में है एक बड़ा भूखंड का भाग है जो कहलाता है तो वो क्या कहलाता है भारतीय महाद्वीप तो ये कहलाता है गोंडवाना लैंड। दोस्तों क्या कहलाता है, गोंडवाना लैंड। दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप भारत किसका हिस्सा है तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था। तो उनका मूल नाम क्या था, नरेंद्र दत्त। क्या था दोस्तों, नरेंद्र दत्त था मूल नाम स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद जी ने किसकी स्थापना की थी तो ये आप लोग कमेंट करके बताएं। दोस्तों इनके गुरु कौन थे स्वामी विवेकानंद के तो ये भी आप लोग कमेंट करके बताएं। चलिए मैं बता देता हूँ, इनके रामकृष्ण परमहंस थे। कौन दोस्तों, राम कृष्ण परमहंस। दोस्तों लेकिन आप ये बताना है इनके गुरु कौन थे, सॉरी इन्होंने किसकी स्थापना की थी ये आप लोग को बताना है। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी तो किनके सुधारक में मृत्यु के बाहर हुई थी तो ये थे राजा राम मोहन राय। दोस्तों ये धर्म सुधारक थे जिनकी मृत्यु भारत में नहीं हुई थी, बाहर हुई थी। दोस्तों इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं तो कौन सा महाद्वीप है जिसमें सबसे अधिक देश हैं तो ये अफ्रीका महाद्वीप। दोस्तों कौन है, अफ्रीका महाद्वीप है जिसमें सबसे अधिक देश है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा तो ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा 2024 में तो ये आयोजित होगा कहाँ, पेरिस फ्रांस में। कहाँ पर दोस्तों, पेरिस फ्रांस में आयोजित होगा 2024 का 33वां ओलंपिक खेल। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक कील सिद्ध होगा। तो ये किसने कहा था तो ये आप लोग को पता होगा किसने कहा था तो ये कहा था लाला लाजपत राय ने। दोस्तों किसने कहा था दोस्तों, लाला लाजपत राय जी ने कहा था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन था। तो दोस्तों ये कौन सा राज्य था जिसने कोरोना को महामारी घोषित किया तो हरियाणा राज्य। कौन दोस्तों, हरियाणा राज्य था वो पहला राज्य। अगला क्वेश्चन है भारत रत्न का सम्मान पाने वाले खेलों का पहला व्यक्ति कौन था तो कौन सा पहला व्यक्ति था तो ये थे सचिन तेंदुलकर। कौन से भारत रत्न पाने वाले जो खेलों में पहले व्यक्ति थे वो सचिन तेंदुलकर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं टाइफून नामक चक्रवात कौन से क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है। टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है तो ये चीन सागर। कौन सा दोस्तों, चीन सागर है जो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया गया था तो राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन कब किया गया था तो ये किया गया था मतलब किसके द्वारा किया गया था तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। दोस्तों इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं। किन्हें दोस्तों, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी तो दोस्तों नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी तो ये हुई थी 1982 में। कब दोस्तों, 1982 में
हुई थी नाबार्ड की स्थापना। अगला क्वेश्चन दें, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो ये किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था दोस्तों? ये दिया गया था पंचम पंचवर्षीय योजना। दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरुआत हुई थी? तो 1951 में दोस्तों। और पूरी योजनाएं पंचवर्षीय योजनाएं कितनी दोस्तों? 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली थी दोस्तों, जो 2015 के बाद से दोस्तों खत्म हो गई थी, नीति आयोग के बाद से। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार वर्ष 2032 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो ये किस देश द्वारा की जाएगी 2032 की मेजबानी? तो ये की जाएगी ऑस्ट्रेलिया द्वारा। किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया द्वारा की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में गरीबी को परिभाषित किया था। तो गरीबी को किसने परिभाषित किया था भारत में? तो ये किसने किया था? तो ये किया था भारत में, ये किया था कैलोरी प्राप्ति से। किससे दोस्तों? कैलोरी प्राप्ति से भारत में गरीबियों को परिभाषित किया था कि एक गरीब परिवार कितनी कैलोरी खर्च करता है। अगला क्वेश्चन है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? सोनार का प्रयोग किया जाता है। किसका? सोनार का प्रयोग किया जाता है। महासागर में कोई भी वस्तु डूबी है तो दोस्तों उसमें सोनार का प्रयोग किया जाता है, जिसमें इसमें दोस्तों अल्ट्रासोनिक वॉयलेट किरणों का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, तो किसके ऊपर प्रकाश का रंग निर्धारित होता है? तो दोस्तों ये होता है किसके ऊपर? ये होता है तरंग दैर्घ्य के ऊपर। किसके दोस्तों? तरंग दैर्घ्य के ऊपर प्रकाश का निर्धारित रंग निर्धारित होता है। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से राजवंशों का किसका शासन था? जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उत्तर निम्नलिखित में से राजवंशों में किसका शासक था? उत्तर भारत में किसका शासक था? तो ये किसका शासक था? नंद वंश का शासक था। कौन सा दोस्तों? नंद वंश का शासक था। नंद वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? धनानंद। कौन दोस्तों? धनानंद था नंद वंश का संस्थापक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहली बार बिहार की बेटी श्रेयसी सिंह खेल के किस क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था? तो किसको किस क्षेत्र में दिया गया था? ये दिया गया था शूटिंग के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? शूटिंग के क्षेत्र में दिया गया था। हाल ही में नल जल योजना के तहत हाउस कनेक्शन देने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा नल जल योजना के तहत? तो ये कौन सा राज्य रहा? बिहार। कौन सा दोस्तों? बिहार राज्य रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन है दोस्तों दोस्तों इसका आंसर दोस्तों नंदवंश का संस्थापक दोस्तों कौन था? धनानंद नहीं था दोस्तों, ये धनानंद अंतिम शासक था। कौन? धनानंद अंतिम शासक था। इस नंदवंश की स्थापना किसने की थी? महापद्म नंद ने की थी। किसने दोस्तों? महापद्म नंद ने की थी दोस्तों। और नाग दशक ने शुंग वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहली बार बिहार की, ये दोस्तों हो चुका है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये भी हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दमन और दीव कौन अलग करता है? तो दमन और दीव को कौन अलग करता है? तो ये अलग करता है खंबात की खाड़ी। कौन दोस्तों? खंबात की खाड़ी दमन और दीव को अलग करती है। कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो कौन सा शासक है जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये पृथ्वीराज तृतीय। कौन दोस्तों? पृथ्वीराज थर्ड के नाम से प्रसिद्ध है। कौन? पृथ्वीराज चौहान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिलिंग के फैसले को रद्द करने का अधिकार था? तो किस काउंसिलिंग के अधिकार था अपने फैसले को रद्द करने का? तो ये 1786 जो एक्ट था दोस्तों, उसके तहत फैसले को रद्द करने का अधिकार था लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्योंकि? तो किसके कारण ओस नहीं बनती है तेज हवा वाली रात्रि में? तो ये इसके वाष्पीकरण की दर तेज होती है। किसकी दोस्तों? वाष्पीकरण की दर तेज होती है, इसके कारण रात में ओस नहीं बनती है तेज हवा के कारण। एस्प्रिन क्या है दोस्तों? एस्प्रिन क्या है? तो एस्प्रिन एक एंटीपायरेटिक है। क्या दोस्तों? एंटीपायरेटिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कोजरा पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो बिहार में कोजरा पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अश्विन में। कौन सा दोस्तों? अश्विन में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मिर्च में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये आंध्र प्रदेश है। कौन सा दोस्तों? आंध्र प्रदेश है जो मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1830 के दशक में पटना नगर किस विद्रोह का केंद्र था? तो पटना नगर किस विद्रोह का केंद्र था 1830 में? किस में दोस्तों? 1830 में। तो ये बहावी आंदोलन का केंद्र था दोस्तों, बहावरी आंदोलन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
किस आंध्र भोज के नाम से प्रसिद्ध है? किसे कौन जो है दोस्तों आंध्र भोज के नाम से प्रसिद्ध है, ये आप लोग को बताना है। तो ये कृष्णदेव राय हैं। कौन दोस्तों? कृष्णदेव राय हैं जो आंध्र भोज के नाम से प्रसिद्ध हैं। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी। कब? 1944 में हुई थी। कब दोस्तों? 1944 में हुई थी। शक्ति स्थल का संबंध किससे है? तो शक्ति स्थल किसकी समाधि है दोस्तों? तो शक्ति स्थल किसकी समाधि है? तो ये समाधि है इंदिरा गांधी की। किसकी दोस्तों? इंदिरा गांधी की है। और दोस्तों महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो ये आप लोग को बताना है, जरूर कमेंट करके बताएं। भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? तो भारत के प्रथम लोकपाल की बात करें तो ये कौन थे? ये थे पिनाकी चंद्र घोष। कौन थे दोस्तों? पिनाकी चंद्र घोष थे जो भारत के प्रथम लोकपाल थे। अलकनंदा नदी एवं धौली गंगा नदी से किस स्थान पर मिलती हैं? तो दोस्तों ये किस स्थान पर मिलती हैं? तो ये मिलती हैं विष्णुप्रयाग पर। दोस्तों कहाँ पर मिलती हैं? विष्णुप्रयाग पर मिलती हैं। और दोस्तों भागीरथी और जहाँ गंगा मिलती है उसको क्या कहते हैं? उसे देवप्रयाग कहते हैं। दोस्तों किसे? देवप्रयाग कहते हैं। भागीरथी और गंगा नदी जहाँ पर मिलती हैं। संगीत तंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था? तो ये किसने किया था? तो ये किया था अमीर खुसरो ने। किसने किया था? अमीर खुसरो ने दोस्तों किया था संगीत तंत्र और तबला का प्रचलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस ग्रंथ में पुरुष का मेघ उल्लेख हुआ है वह है, तो किसमें दोस्तों पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है? तो वो कौन सा ग्रंथ है? तो ये शतपथ ब्राह्मण। कौन सा दोस्तों? शतपथ ब्राह्मण है जिसमें पुरुष मेघ का उल्लेख किया गया है। पत्थर का प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में था? दोस्तों पत्थर का प्राचीनतम शिलालेख जो प्राचीनतम शिलालेख था उसमें वो किस भाषा में था? तो वो दोस्तों किस भाषा में था? प्राकृत भाषा में। कौन सी भाषा थी दोस्तों? प्राकृत भाषा थी। चलिए अगला वो दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो कौन सा वायसराय था जब बंगाल विभाजन था? तो वो वायसराय था लॉर्ड कर्जन। कौन दोस्तों? लॉर्ड कर्जन जो वायसराय था। दोस्तों इसी समय ये बंग आंदोलन शुरू हुआ था और दोस्तों स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था दोस्तों? 1905 में शुरू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति ना पूछे, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? तो ये कथन है कबीर जी का। किसका दोस्तों? कबीर जी का यह वचन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस एक ने भारतीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो दोस्तों पूर्ण प्रस्ताव पारित हुआ था, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। दोस्तों किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है? तो कर्क रेखा की कौन सा नगर निकट है? तो ये कौन सा नगर निकट है? तो ये है आपका कोलकाता। कौन सा दोस्तों? कोलकाता नगर जो है कर्क रेखा के निकट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वॉइस ऑफ इंडिया समाचार पत्र का आरंभ किसने किया था? तो किसने किया था वॉइस ऑफ इंडिया का समाचार पत्र का आरंभ? तो ये किया था दादाभाई नौरोजी ने। कौन सी? दादाभाई नौरोजी ने किया था दोस्तों। ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी इन्हें जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों मैडम भिकाजी कामा जो दोस्तों इन्होंने विदेश की धरती पर भारत का झंडा लहराया था। किन्होंने दोस्तों? मैडम भिकाजी कामा ने। चलिए अगला। और दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना किन्होंने थी? कि लाला हरदयाल ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये है गार्डविन आस्टीन। कौन दोस्तों? K2 गार्डविन आस्टीन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और पिग्मी निवास करती है। तो पिग्मी कहाँ पर निवास करती है? तो ये निवास करती है कहाँ पर? अफ्रीका में। कहाँ पर दोस्तों? पिग्मी निवास करती है, ये अफ्रीका में निवास करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है क्या? दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले उसे भंग किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो दोस्तों ये किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। जब दोस्तों प्रधानमंत्री सिफारिश करेंगे तो उनके द्वारा दोस्तों राष्ट्रपति इसको भंग कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों? अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। बिहार में पहली चीन मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो ये कहाँ पर हुई थी चीन मिल स्थापित? तो ये मढोरा में हुई थी। कहाँ पर दोस्तों? मढोरा में हुई थी सबसे पहले जो बिहार में चीन मिल स्थापित हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? दोस्तों बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का तो सन 1934 में हुआ था। कब दोस्तों? सन 1934 में हुआ था दोस्तों। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो 1912 में। कब दोस्तों? 1912 में अलग हुआ था।
चलिए दोस्तों, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो आप लोग को अब बताना है आप लोगों ने 50 क्वेश्चन में आपका स्कोर क्या रहा है। तो जरूर कमेंट करके बताएं कि 50 क्वेश्चन में आपका क्या स्कोर रहा है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।